ऊपर देखिए देखिए ट्रांसलेशन एंड रोटेशन ऑफ एक्सिस, अक्षों का स्थानांतरण और घुमाव, है ना। दो चीजें हैं इसमें, अक्षों का स्थानांतरण, ठीक है, और दूसरी क्या है, अक्षों का घुमाव। ठीक है, तो पहले हम लोग क्या पढ़ेंगे, अक्षों का स्थानांतरण, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। ठीक है, ये देखिए बेटा, ये हमारी एक्स एक्सिस है, ये बेटा हमारी वाई एक्सिस, ये क्या है, ओरिजिन 0, ठीक है, मूल बिंदु। अब हमने क्या किया, ओरिजिन को यहां से हटाकर यहां पर कर दिया, ओ डैश, ठीक है। अच्छा, पहले एक चीज देख लीजिए, ये एक्स एक्स है, ये वाई एक्स है, और ये कोई पॉइंट है पी, इसके कोऑर्डिनेट है बेटा एक्स कॉमा वाई, इसके निर्देशांक हैं एक्स कॉमा वाई, ठीक है बेटा, एक्स एक्स वाई। अब बेटा हमने क्या किया, सबसे पहले हम लोग क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस, अक्षों का स्थानांतर। ठीक है बेटा, हमने क्या किया कि मूल बिंदु को हटाकर यहां पर कर दिया एच कॉमा के पर, ओके। अब देखिए एक्स एक्स और वाई एक्स दोनों मूल बिंदु से होकर के जाती हैं, ये देखिए नई एक्स एक्स हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी नई वाई एक्स। ठीक है बेटा, मूल बिंदु को हम कहां ले आए हैं, एक्स कॉमा के पर, तो बेटा ये नई एक्स एक्स हो गई, ये नई वाई, इसको बोल दिया हमने एक्स डैश, नई एक्स एक्स को, और जो नई वाई एक्स है बेटा उसको हमने बोल दिया वाई। ठीक है बेटा, तो ये ऐसा हो गया है, मूल बिंदु को हटाया तो एक्स एक्स और वाई एक्स क्या हुई, बदल गई, एक्स डैश वाई डैश। तो अब जब अक्षय हमारी बदल गई, तो ये जो बिंदु है, पहले निर्देशांक किसके सापेक्ष थे, एक्स अक्ष के सापेक्ष और वाई अक्ष के सापेक्ष निर्देशांक थे एक्स कॉमा वाई। अब अक्षय हमारी क्या हो गई, एक्स डैश और वाई डैश, अब निर्देशांक बदल जाएंगे, अब निर्देशांक क्या होंगे, बदल जाएंगे, अब वो एक्स डैश और वाई डैश के सापेक्ष होंगे, तो नए निर्देशांक हमने मान लिए क्या है बेटा, एक्स डैश वाई डैश। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए मूल बिंदु को कहां ले गए थे, एच कॉमा के पर, मतलब ये बिंदु है एच कॉमा के, मतलब ये डिस्टेंस हमारी क्या हो गई, एच हो गई, और ये इतनी डिस्टेंस बेटा क्या हो गई, ये के हो गई। मूल बिंदु को लाए थे यहाँ पे एच कॉमा के पर, ये डिस्टेंस एच हो गई, ये डिस्टेंस के, ठीक है। इस बिंदु के पुरानी अक्षों के सापेक्ष, पुरानी अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक क्या थे, एक्स और वाई, ठीक है, पुरानी, और इस बिंदु के नई अक्षों के सापेक्ष निर्देशांक क्या है, एक्स डैश वाई डैश, मतलब ये हो जाएगा एक्स डैश, और इतना ये हो जाएगा बेटा वाई डैश, नई अक्षों के सापेक्ष, है ना। ठीक है बेटा, समझ गए होंगे। अच्छा, तो हमारा ये एक्स हो गया और ये पूरा वाई हो गया, ये एच हो गया और ये के हो गया, ठीक है, ये एक्स डैश हो गया और ये क्या हो गया, इतना ऊपर ये वाई डैश हो गया। ठीक है, तो देखिए ये एक्स डैश है, तो ये नीचे इतना पोर्शन ये भी एक्स डैश हो गया, है ना बेटा। अब आप देख सकते हो, साफ दिखाई पड़ रहा है, ये जो एक्स है, ये किसके बराबर है बेटा, एच प्लस एक्स डैश के बराबर है, एक्स बराबर है किसके, एच प्लस एक्स डैश, या यूं कहें कि एक्स बराबर है बेटा एक्स डैश प्लस एक्स, एक्स डैश प्लस एक्स, एक्स बराबर हमारा बेटा क्या हो गया, एक्स डैश प्लस एक्स। ऐसे ही ये देखिए के है, तो इधर इतना पोर्शन बेटा ये भी के हो गया, ये के है, ये के है, तो ये भी के हो गया, और पूरा क्या है वाई, इतना नीचे क्या है के, ऊपर क्या है वाई डैश, तो वाई बराबर वाई डैश प्लस के हो गया ना बेटा, क्या हो गया, वाई बराबर वाई डैश, ठीक है बेटा। अब हम कोई भी बिंदु है तो उसके नए निर्देशांक, नए कोऑर्डिनेट हम निकाल सकते हैं, ठीक है। कैसे, हमको एक्स डैश वाई डैश निकालने हैं नए कोऑर्डिनेट, तो एक्स को उधर ले गए, एक्स डैश बराबर बेटा क्या हो गया, एक्स माइनस, और वाई डैश बराबर बेटा क्या हो गया, वाई माइनस, ठीक है। तो आपको प्रश्न में दिया होगा कि किसी बिंदु के पुराने निर्देशांक x, y कितने हैं, क्या है, ठीक है बेटा, ये आपको दिया होगा। और मूल बिंदु को कहां ले गए हैं, 2, 3 के 4, 5 का भी दिया होगा, h और k भी दिया होगा,
एक्स और वाई भी दिया होगा, तो उस बिंदु के नए निर्देशांक देखो एक्स डैश वाई डैश हम निकालते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या सूत्र हमारा बना? हमारा सूत्र बना बेटा एक्स डैश बराबर एक्स माइनस एक्स और वाई डैश बराबर वाई माइनस थ्री। ठीक है, उम्मीद है इतना बेटा आपको समझ में आ गया। ओके, अच्छा ये हमारा हो गया ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस। तो अब हम लोग एक प्रश्न करेंगे बेटा, एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन बी शिफ्टेड। क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा? क्वेश्चन ये है एट व्हाट पॉइंट, एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन बी शिफ्टेड। ठीक है, एट व्हाट पॉइंट द ओरिजिन बी शिफ्टेड if the coordinates of a point, if the coordinates of a point, if the coordinates of a point, if the coordinates of a point 4, 5, 4, 5 become minus 3, 9, minus 3, 9। ठीक है बेटा, तो प्रश्न क्या है बेटा? प्रश्न आपसे क्या पूछा गया है कि मूल बिंदु को हम किस बिंदु पर ले गए हैं, व्हाट पॉइंट द ओरिजिन इज सो दैट कि जो बिंदु था उसके पुराने निर्देशांक थे 4, 5 और नए निर्देशांक हो गए -3, 9। ठीक है बेटा, तो मूल बिंदु को हम किस बिंदु पर ले गए, x, के आपसे बेटा पूछा गया है। तो देखें हम लोग x, y हमारा क्या हो गया? पुराने निर्देशांक 4, 5 और h और x डैश y डैश, x डैश y डैश हमारा बेटा क्या हो गया? -3, 9 हो गया। ठीक है बेटा, हमसे क्या पूछा गया है? h और k। तो इस फार्मूले में पुट कर दें, x बराबर x डैश प्लस h, 4 बराबर -3 प्लस h। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई? तो h का मान क्या निकलेगा? h का मान बेटा निकलेगा 7। ऐसे ही y बराबर, तो 5 बराबर y डैश 9 प्लस 8। ठीक है बेटा, तो y बराबर यानी 5 बराबर y डैश यानी कि 9। एक आपकी की वैल्यू बेटा क्या निकल के आ जाएगी? a की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2। ठीक है, तो h कॉमा k हमारा आ गया 7, माइनस। ठीक है बेटा, तो मूल बिंदु को हमें 7, -4 से हम शिफ्ट करेंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई होगी सभी लोग को, है ना? निशा, अरे जो गड़बड़ हो गई, एक्सेप्ट करते करते गायब, जाने कहाँ सोते रहते हैं ये लोग, समझ में नहीं आता। चलो अब दोबारा आएगी तब एक्सेप्ट करेंगे। तो ये हो गया बेटा हमारा। आवाज वगैरह तो सब तक पहुंच रही है ना? चित्र आवाज, है ना? एक बार माइक ओपन करके कोई हाँ बोल देना ताकि ऐसा ना हो कि उस दिन की तरह। आ रही सर। ठीक है, चलो। अच्छा, आप देखिए हम लोग बेटा क्या पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जैसे कि बेटा हमने क्या पढ़ा कि अगर हम मूल बिंदु को शिफ्ट कर दें, ओरिजिन को बेटा हम क्या करें? शिफ्ट कर दें, तो अक्षय बदल जाती हैं, तो किसी बिंदु के निर्देशांक भी बदल जाते हैं, है ना? ये हम लोगों ने पढ़ लिया, कैसे निकालते हैं वो लोगों ने सीख लिया। ऐसे ही कोई कर्व है ना, कोई फंक्शन है, ठीक है, तो उसका समीकरण भी तो बदल जाएगा जब हम अक्षय बदल देंगे, है ना बेटा? जब हम ओरिजिन बदल देंगे तो उसका समीकरण भी तो बदल जाएगा। तो उसका जो समीकरण है वो भी तो बदल जाएगा। तो देखो बेटा कि
ये हमारी पुरानी एक्स अक्ष है, ये हमारी पुरानी वाई अक्ष है, ये ऑरिजिन है, ठीक है। और ये कोई कर्व है, तो फंक्शन है, उसका चित्र बना दिया। मूल बिंदु को हमने शिफ्ट कर दिया, मूल बिंदु को यहाँ ले आए एच कॉमा के पर, ये नई एक्स अक्ष हो गई, ये बेटा नई वाई अक्ष हो गई, ठीक है। ओके, नई एक्स एक्सिस हो गई, नई वाई एक्सिस, ठीक है। अब ये कर्व की इक्वेशन पहले कुछ रही होगी, कुछ भी रही होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 6y प्लस 18। तो जब हमने मूल बिंदु को शिफ्ट कर दिया, ठीक है, तो एक्स अक्ष बदल गई, वाई अक्ष बदल गई, ऑरिजिन बदल गया, है ना। तो अब इस कर्व की इक्वेशन भी बदल जाएगी, वक्र का समीकरण भी बदल जाएगा। तो न्यू इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे, न्यू इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए पुरानी अक्षर थी एक्स और वाई, तो जो पुराना समीकरण लिखा हुआ था किसमें लिखा हुआ था, एक्स और वाई में लिखा हुआ था, है ना। अब नई अक्षर क्या हो गई, एक्स डैश और वाई डैश। अब जो नया समीकरण होगा बेटा वो किसमें होगा, एक्स डैश और वाई डैश में, ठीक है, एक्स डैश और वाई डैश। न्यू इक्वेशन कैसे ऑब्टेन करेंगे, क्या करेंगे बेटा, एक्स इक्वल टू एक्स डैश प्लस एच, वाई इक्वल टू वाई डैश प्लस टी, ये हम पुट कर देंगे। ओके बेटा, x की जगह पर x डैश प्लस x और y की जगह पर y डैश प्लस टी, तो हमारी न्यू इक्वेशन आ जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन करेंगे, if the axes are shifted to the point 1 comma minus 2, if the axes are shifted to the point if the क्वेश्चन क्या है हमारा, क्वेश्चन ये है, if the axes are shifted to the, if the axes are shifted to the point, if the axes are shifted to the point 1 comma minus 2, 1 comma minus 2, बेटा without, ठीक है, what does the equation, what does the equation, what does the equation become, okay, what does the equation, तो नया समीकरण क्या बन जाएगा, ठीक है। क्या पुराना समीकरण क्या दिया हुआ, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y माइनस 4x प्लस 4y इक्वल टू 0, ठीक है बेटा। 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4y, तो बेटा ये है क्वेश्चन, ठीक है। इफ द, कह रहा है कि अक्षों को शिफ्ट कर दिया गया 1 कॉमा माइनस 2 पर, मतलब मूल बिंदु को शिफ्ट कर दिया, ये h कॉमा क्यों हो गया, तो नया समीकरण, ये इस समीकरण का नया समीकरण क्या होगा, ठीक है। तो देखो बेटा हम h कॉमा के इक्वल टू क्या हो गया, 1 कॉमा माइनस h इक्वल टू 1 k इक्वल टू माइनस, ठीक है बेटा, h इक्वल टू 1 k इक्वल टू माइनस 2। चलिए पुट करिए, क्या बताया तरीका, x इक्वल टू क्या करेंगे, x डैश प्लस x, ठीक है, x की जगह पर x डैश प्लस x, y इक्वल टू y डैश प्लस k, यानी कि y डैश माइनस, ठीक है बेटा, x बराबर x डैश प्लस x, y बराबर y डैश, ठीक है। तो x और y की जगह हम ये शिफ्ट करते हैं, 2 into x डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर, 2 into x डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4
एक्स डैश प्लस 1 माइनस 4 एक्स डैश प्लस 1 प्लस 4, ठीक है, वाई डैश माइनस 2 इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, 2x डैश प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस y डैश माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4x डैश प्लस 1। ठीक है बेटा, तो देखिए इसको होल स्क्वायर वगैरह खोल दीजिए, तो देखिए क्या बनता है, 2x डैश का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2x डैश, ठीक है, x डैश का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y डैश, y डैश का स्क्वायर प्लस 4 माइनस 2, माइनस का 4x डैश माइनस का 4 माइनस का 4x डैश माइनस का 4 प्लस का 4y डैश माइनस का 8 प्लस का 4y डैश माइनस का 8। ठीक है बेटा, 2 का मल्टीप्लाई करवा दें अंदर, तो 2x डैश का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4x डैश माइनस का 4x डैश कट जाएगा, ठीक है, प्लस का y डैश स्क्वायर माइनस का 4y डैश प्लस का 4y डैश क्या होगा बेटा, कट जाएगा। ठीक है, 2 और 4 क्या होगा, 6। ठीक है, 6 में 4 गया, प्लस का 2, प्लस का 2 और माइनस का 8 क्या होगा, माइनस का 6 है ना बेटा, तो 2 और 4 6 प्लस का 2 माइनस का 6, न्यू इक्वेशन आ गई, नया समीकरण बेटा हमारा आ गया नई अक्षरों के साथ। ठीक है, लेकिन ट्रेडिशन ये है, परंपरा ये है कि हर समीकरण को हम एक्स और वाई में लिखेंगे, तो जब एक्स और वाई डैश में आंसर आ जाए तो लास्ट में फिर क्या करोगे आप, एक्स और वाई में लिखोगे। ठीक है, 2x डैश क्या कर देंगे, 2x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6 बराबर। ठीक है बेटा, लास्ट में हम क्या करेंगे, एक्स और वाई में लिख देंगे। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। इस तरीके से हम ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस वाले क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब देखो निशान एक बार भेजा, हम एक्सेप्ट नहीं हो पाया, तो अब देखो दोबारा नहीं भेज दिए, चलो कोई बात नहीं। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा, ट्रांसलेशन ऑफ एक्सिस हम लोगों ने सीख लिया, अब हम लोग सीखेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस। बेटा अब हम लोग सीखेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस। तो देखिए रोटेशन ऑफ एक्सिस, तो बेटा अब हम लोग सीखेंगे रोटेशन ऑफ एक्सिस, तो सीखा जाए। देखिए ये हमारी बेटा क्या है, एक्स एक्सिस है, और ये बेटा हमारी क्या है, वाई एक्सिस, ये ऑरिजिन है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये क्या है, ऑरिजिन। ठीक है, हमने क्या किया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को पकड़ा और ऐसे घुमा दिया, मूल बिंदु अपनी जगह पर रहेगा, मूल बिंदु को नहीं हटाएंगे, वो अपनी जगह पर रहेगा, अक्षों को पकड़ करके घुमा दिया किसी कोण से, घुमा दिया, मानो थीटा कोण से घुमा दिया, तो नई एक्स अक्ष यहाँ आ गई, ठीक है, और नई वाई अक्ष, ठीक है, यहाँ अक्षों को पकड़ा तो ये थीटा कोण से हमने घुमा दिया ऐसे, ठीक है, अक्षों को पकड़ करके थीटा कोण से, ये रोटेशन होता है, हमने अक्षों का रोटेशन कर दिया, मूल बिंदु ऑरिजिन अपनी जगह पर है। ठीक है, चलिए कोई पॉइंट था उसके पुरानी अक्षों के सापेक्ष
इसके निर्देशांक थे x, y, ठीक है, मान लिया। और नई अक्षों के सापेक्ष मान लिया इसके निर्देशांक हो गए x डैश y डैश, ठीक है बेटा। तो क्वेश्चन ये उठता है कि हम कैसे निकालेंगे बिंदु के नए निर्देशांक, कैसे निकालेंगे। इसका फॉर्मूला देखिए होता है, चार्ट होता है, छोटा सा एक चार्ट होता है, इसको आप याद रखिएगा। x लिखेंगे, y लिखेंगे, ठीक है बेटा, x लिखेंगे, y लिखेंगे। इधर साइड में है ना, पंक्ति में, रो में x और y लिखेंगे, पंक्ति में x और y लिखेंगे, रो में, इधर कॉलम में, स्तंभ में x डैश y डैश, ठीक है बेटा। पंक्ति में, रो में क्या लिखेंगे x और y, इधर कॉलम में, स्तंभ में क्या लिखेंगे x डैश y डैश, ठीक है। अब देखो बेटा, अब लिखेंगे यहाँ पर cos थीटा, यहाँ पर sin, ठीक है, cos थीटा sin, cos थीटा sin, ठीक है बेटा। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दूसरी पंक्ति में क्या लिखेंगे बेटा, माइनस sin थीटा cos, ठीक है बेटा। पहली पंक्ति में क्या लिखेंगे, cos थीटा sin थीटा, और दूसरी पंक्ति में बेटा क्या लिखेंगे, माइनस का sin थीटा cos, ओके। ये याद रखिए, छोटा सा चार्ट, ठीक है। x y लिखा पंक्ति में, स्तंभ में लिखा x डैश y डैश, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos, ठीक है। अब जैसे कि हमको x डैश की वैल्यू निकालनी है, x डैश वाली पंक्ति को देखिए, x डैश वाली पंक्ति को देखिए, निकालिए x डैश की वैल्यू। x डैश वाली पंक्ति को क्या हो जाएगी, x डैश की वैल्यू x cos थीटा प्लस y sin, देखिए x डैश वाली पंक्ति को देखिए, x cos थीटा प्लस y sin, ठीक है। तो x cos थीटा प्लस y sin, ठीक है। चलिए बेटा, हमको अब निकालना है y डैश निकालना है, तो हमको बेटा y डैश निकालना है। तो देखिए y डैश वाली पंक्ति को देखिए, माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई, ठीक है। y डैश वाली पंक्ति को माइनस एक्स साइन थीटा माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई थीटा, ठीक है बेटा। देखिए y डैश वाली पंक्ति को माइनस एक्स साइन थीटा प्लस वाई, तो बेटा देख सकते हो आप, हम x डैश निकाल लिया, y डैश निकाल लिया, ठीक है। अब देखिए आपको क्वेश्चन में थीटा दिया होगा, क्वेश्चन में थीटा दिया, किस कोण से घुमाया, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, ये थीटा दिया होगा। और ओल्ड कोऑर्डिनेट, पुराने निर्देशांक दिए होंगे, है ना, 2,3, 3,5 ऐसे, है ना। और नए निर्देशांक पूछेगा, x और y की वैल्यू रख देंगे, थीटा की रख देंगे, तो बेटा हमारा x डैश y डैश आ जाएगा, ओके। बात समझ में आ गई। अच्छा, मान लो हमें x और y निकालने, मान लो x और y निकाल, पुराने निर्देशांक निकाल लो, ओल्ड कोऑर्डिनेट बेटा निकाल लो। तो देखिए क्या करेंगे, x वाले स्तंभ को देखेंगे, x वाले स्तंभ को देखेंगे, क्या हो जाएगा, x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा। देखिए x वाले स्तंभ को, x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin थीटा, x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin, ओके बेटा, ठीक है। देखिए x वाले स्तंभ को x डैश cos थीटा माइनस y डैश, ठीक है। मान लो बेटा हमको y निकालना है, मान लो y निकालना है, तो क्या हो जाएगा, x डैश sin थीटा, x डैश sin थीटा, ठीक है, y निकालना है हमको, तो क्या हो जाएगा, x डैश sin थीटा प्लस y डैश cos थीटा, ठीक है बेटा। बस, है ना, रख देंगे, पुट कर देंगे वैल्यू। तो बस आपको खाली ये चार्ट याद रखना है, ठीक है। बाकी ये तो आप चार्ट देख करके लिख ही दोगे, है ना, समझ गया होगे बात को। तो ये हम लोगों ने फॉर्मूला सीखा ना, x डैश y डैश, इससे क्या है कि नए कोऑर्डिनेट निकालने हैं, तो बेटा इस फॉर्मूले से निकालना है, ठीक है। ऐसे ही कोई कर्व की इक्वेशन हमको दी हुई है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3xy प्लस 18 इक्वल टू 0, और कहता है कि हमने 30 डिग्री से घुमा दिया अक्षों को,
उस कर्व का नया समीकरण बताओ। तो क्या करोगे, ये वाला यूज करोगे, एक्स और वाई निकालोगे, यहाँ से एक्स यहाँ से वाई, एक्स और वाई निकाल करके जो समीकरण दिया है उसमें रख दोगे, जैसे अभी किया है ना। तो एक्स डैश वाई डैश में समीकरण बन जाएगा, तो नया समीकरण हमारा बन जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए क्वेश्चन करते हैं। इफ द एक्सिस बी टर्न थ्रू क्वेश्चन सर हिंदी में बोल दीजिएगा। अक्षों को tan इनवर्स 2, अक्षों को tan इनवर्स 2 के कोण से घुमाया गया है। अक्षों को tan इनवर्स 2 के कोण से घुमाया गया है। ठीक है, अक्षों को लिख लीजिए, अक्षों को tan इनवर्स 2 के कोण से घुमाया गया है। ठीक है, tan इनवर्स 2 के कोण से घुमाया गया है। तो समीकरण 4xy माइनस 3x², तो समीकरण 4xy माइनस 3x² इक्वल्स टू a²। ठीक है, तो समीकरण 4xy माइनस 3x² इक्वल्स टू a² का नया रूप क्या होगा, Then the equation 4xy minus 3x² equals to a² minus 3x² equals to a². Okay. Transforms बेटा अक्षों को tan इनवर्स 2 के कोण से घुमाया गया है। तो इस समीकरण का नया समीकरण क्या होगा, तो देखिए थीटा बटा हमारा क्या होगा, थीटा हो गया tan इनवर्स 2 हो गया। ठीक है बेटा, थीटा हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स 2 हो गया। ओके, थीटा बटा हमारा क्या हो गया, tan इनवर्स 2 हो गया। तो बेटा tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू बेटा 2 हो जाएगी। ओके बेटा, tan थीटा की वैल्यू 2 है। अब हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। ठीक है, और बेटा इस कोण को हमने क्या मान लिया, थीटा मान लिया, इस कोण को बेटा हमने थीटा मान लिया। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है बेटा, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो p कितना हो गया, परपेंडिकुलर कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक है, और बेस b कितना हो गया, 1 हो गया। ठीक है बेटा, परपेंडिकुलर बेटा हमारा 2 है, बेस 1। कर्ण निकालने, कर्ण कितना हो जाएगा, √5 हो जाएगा। ठीक है ना, तो बेटा हमारा sin थीटा क्या हो जाएगा, sin थीटा हो जाएगा 2/√5 है ना। और बेटा cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा बेटा हो जाएगा अपना 1/√5। ठीक है बेटा, sin थीटा 2/√5 हो जाएगा, cos थीटा क्या हो जाएगा, 1/√5 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या करना है, इस समीकरण का नया समीकरण, तो हमें क्या करना पड़ेगा, x और y निकालना पड़ेगा, और वो निकाल के रखेंगे। तो बना लीजिए चार्ट, अगर आपको याद नहीं रहेगा तो x लिखा, y लिखा, x डैश लिखा, y डैश लिखा, cos थीटा sin थीटा माइनस sin थीटा cos थीटा। ठीक है बेटा, देखिए x वाला कॉलम, देखिए x वाला सम क्या हो जाएगा, x डैश cos थीटा। ठीक है, x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin। ठीक है बेटा, x बराबर x डैश cos थीटा माइनस y डैश sin, y बराबर ठीक है
एक्स डैश साइन थीटा y बराबर एक्स डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस थीटा। ठीक है बेटा, क्या बना अपना x बराबर एक्स डैश कॉस थीटा माइनस y डैश साइन थीटा, y बराबर एक्स डैश साइन थीटा प्लस y डैश कॉस। ठीक है बेटा, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे। साइन थीटा कॉस थीटा की पुट करिए। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1/√5 और साइन थीटा की कितनी है 2/√5। तो 2 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, 2 एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, कॉस थीटा की क्या हो जाएगी, कॉस थीटा की जगह पर क्या आएगा 1/√5 और साइन थीटा की जगह √5 एलसीएम हो जाएगा। तो x डैश माइनस 2 y डैश, x डैश माइनस 2 y डैश। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई होगी। चलिए नीचे पुट करिए तो y की वैल्यू देखिए क्या आएगी। तो रखिए साइन थीटा की वैल्यू कितनी है 2/√5, 2x डैश प्लस y डैश, 2x डैश प्लस y डैश अपॉन √5। ठीक है बेटा, बात समझ में आ गई। ओके, पुट कर दिया हमने साइन थीटा की वैल्यू 2/2x डैश, ठीक है, प्लस y। तो बेटा ये हमारी क्या वैल्यू आ गई, हमारी x और y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस x और y की वैल्यू को हम अपनी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारी नई इक्वेशन आ जाएगी। तो चलिए बेटा पुट करते हैं वैल्यू को। वैल्यू को पुट करते हैं बेटा। तो 4x की जगह क्या पुट करेंगे, x माइनस 2y डैश अपॉन √5। ठीक है बेटा, 4x की जगह क्या पुट करेंगे, x डैश माइनस 2y डैश अपॉन √5। y की जगह बेटा क्या पुट करेंगे 2x डैश प्लस y डैश अपॉन √5। ठीक है बेटा, -3x स्क्वायर, एक्स स्क्वायर क्या पुट करेंगे x माइनस 2y डैश अपॉन √5 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, इक्वल्स टू a स्क्वायर, इक्वल्स टू। ठीक है, तो बस ये मल्टीप्लाई कर देंगे हम तो क्या बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे x डैश है हमारा। ठीक है, तो कराइए x डैश क्या बन जाएगा बेटा 2x डैश का स्क्वायर प्लस x डैश y डैश। ठीक है, -2x डैश y डैश, -2। ठीक है, माइनस नहीं 2x डैश का स्क्वायर प्लस x डैश y डैश। ठीक है, -4x डैश। ठीक है बेटा, 2x डैश का स्क्वायर प्लस x डैश y डैश और ये बेटा क्या बनेगा, ठीक है, -4x डैश और क्या बन जाएगा -2y डैश का स्क्वायर, -2y डैश का स्क्वायर। ठीक है बेटा, अच्छा अपॉन में क्या आ जाएगा √5 × √5 बेटा क्या आ जाएगा 5। ठीक है, अच्छा मैं यहाँ पर आ जाइए, होल स्क्वायर को हम देंगे तो x डैश का स्क्वायर प्लस 4y डैश का स्क्वायर, x डैश का स्क्वायर प्लस 4y डैश का स्क्वायर -4x डैश y डैश। ठीक है, -4x डैश y डैश और क्या हो जाएगा √5 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 5। ओके बेटा, तो 5 तो एलसीएम हो जाएगा, 5 को देगा 5 उधर चला जाएगा। तो देखिए 8x डैश का स्क्वायर 8x डैश का, इसमें 4 का मल्टीप्लाई भी होगा बाद में, 8x डैश का स्क्वायर -3x डैश का स्क्वायर क्या बचेगा 5x डैश का स्क्वायर। ठीक है, -8y डैश का स्क्वायर और -12y डैश का -20y डैश का स्क्वायर अपना हो जाएगा -8 और यहाँ से -12। अब यहाँ से देखिए क्या बचेगा -3x डैश y डैश, इन दोनों को ले तो -3x डैश y -12x डैश y डैश प्लस 12x डैश y डैश क्या होगा बेटा कैंसिल हो जाएगा अपॉन 5। ठीक है, अपॉन 5 इक्वल टू a स्क्वायर। ओके बेटा,
बात समझ में आ गई होगी ना। तो 5 का क्या होगा बेटा, डिवाइड हो जाएगा, एक्स डैश का स्क्वायर माइनस 4 वाई डैश का स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू ए स्क्वायर। ये बेटा आप क्या करेंगे, एक्स डैश वाई डैश की जगह क्या ट्रेडिशन होता है कि हम एक्स और वाई पुट कर देते हैं। तो बेटा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4y स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो बात समझ में आ गई होगी। इस तरीके से देखिए हमने नया समीकरण बना दिया, एक्सिस को रोटेट करने, ओके बेटा। अच्छा ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। बस अब एक आखिरी पॉइंट है बेटा, क्या पॉइंट है वो कि आ, आपसे जानते हो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो बताने जा रहे हैं, ठीक है। कि आपको एक समीकरण दिया होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और आपसे कहेगा कि अक्षों को हम किस कोण से घुमाएं, एक्सिस को हम किस एंगल से रोटेट करें, ठीक है, ताकि जो नया समीकरण बने, ताकि जो नया समीकरण बने बेटा उसमें हमारा एक्स वाई वाला टर्म ना हो, एक्स इंटू वाई वाला टर्म ना हो, ठीक है। तो बेटा क्या है हमारा, आपको दिया होगा, क्वेश्चन समझ लीजिए, जो भी समझ लीजिए इसको। क्वेश्चन आपके पास होगा, थ्रू थ्रू विच एंगल, थ्रू विच एंगल axis, through which angle axis must be rotated, through which angle axis must be rotated, through which angle axis must be rotated, ठीक है, so that the expression, so that the expression, so that the expression ax square plus 2hxy, ax square plus 2hxy plus by square plus 2gx plus 2fy plus c इक्वल टू 0, ओके बेटा, ठीक है। इस कोण से अक्षों को घुमाना चाहिए ताकि ये जो समीकरण है, ठीक है, इसका जो नया समीकरण बनेगा, देखिए इसमें एक्स वाई का टर्म है, एक्स इंटू वाई का टर्म इसमें है, तो नया समीकरण बनेगा उसमें एक्स वाई का टर्म ना हो, ठीक है। थ्रू विच एंगल एक्सिस मस्ट बी रोटेटेड सो दैट द एक्सप्रेशन, ठीक है, so that the expression does not contain, does not contain, does not contain x into y का, ठीक है बेटा, कि उसमें जो है x into y का टर्म ना हो, ये क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए बेटा क्या फॉर्मूला होता है इसका, इस कोण को निकालने के लिए, ऐसा कौन सा कोण है जिसको घुमाने से अक्षों को घुमाएं तो जो नया समीकरण बनेगा उसमें x into y का टर्म ना हो, ठीक है। तो वो कोण निकालने का फॉर्मूला होता है आपका tan 2 थीटा, tan 2 थीटा इक्वल्स टू 2h अपॉन a माइनस b, ओके बेटा। बस सिंपल सा ये फार्मूला, इस फार्मूले से हम वो कोण निकाल देते हैं। तो जो समीकरण दिया होगा आपको, तो उससे आपको a पता चल जाएगा, x स्क्वायर का गुणांक देख लेंगे, b पता चल जाएगा, y स्क्वायर का गुणांक देख लेंगे, ठीक है, h पता चल जाएगा, x y का जो गुणांक होगा उसको आधा कर देंगे, 2h को आधा तो h आ जाएगा, तो h पता चल जाएगा, a b,
पुट कर देंगे बेटा इस फार्मूले में और आ जाएगा।